ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोग यहाँ पर अयोध्या धाम में बैठे हैं। भगवान राम की कृपा से, सीता माता की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से, और बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही हमारी चेतना को शुद्ध करने वाला ये धाम है। और भगवान यहाँ पर मैक्सिमम टाइम जब भगवान अपनी लीला कर रहे थे तब इस अयोध्या धाम में रुके, है ना। कई वर्षों तक उन्होंने राज्य किया है यहाँ पर, और वनवास जाने से पहले भी करीब 12 से 13 वर्ष यहाँ पर रहे थे। तो ये पूरा अयोध्या धाम, यहाँ की रज, यहाँ का जल, सब कुछ यहाँ पर बहुत ही पवित्र करने वाला है। तो हम सबका बहुत सौभाग्य है जो ये अयोध्या धाम में आकर भगवान के दर्शन, भगवान की कथा और उस धाम में धाम की परिक्रमा करना, धाम में चलना, उसका हमको अवसर प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर भगवान ने बहुत सारी अलग अलग लीलाएं की हैं। इसको संक्षिप्त रूप में वाल्मीकि रामायण में बताया गया है। ऐसा बताया जाता है कि स्वर्ग में भी रामायण है, वहाँ पर स्वर्ग में भी रामायण की चर्चा होती है, और उस रामायण में 1 लाख श्लोक हैं। और ये जो भूमंडल पर जो रामायण है उसमें 24,000 श्लोक। तो कहने का मतलब क्या है कि भगवान राम का जो चरित्र है वाल्मीकि रामायण में तो है, उसके अलावा अन्य ऋषि मुनियों ने भी उसका बहुत गुणगान किया है। जैसे कि हम पहले चर्चा कर रहे थे, पद्म पुराण में है, अध्यात्म रामायण है ब्रह्मांड पुराण में। उसी तरह से श्रीमद् भागवतम में रामायण का वर्णन किया गया। हालांकि सुखदेव गोस्वामी ने उस रामायण का वर्णन बहुत संक्षिप्त रूप से किया है। तो आज हम भगवान राम का ऐसा लीला की चर्चा करेंगे जिसके ऊपर जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हैं, और जो हर तरह से आदर्श हैं, और सारे उत्तरदायित्वों को उन्होंने सबसे अच्छे से निभाया है, फिर भी उनके ऊपर आरोप आज तक लगाया जाता है ना। कि भगवान राम ने किसी की अफवाह में आकर, अफवाह को सुनकर, उनकी जो निर्दोष पत्नी है जो कि उस समय गर्भवती थी, उस समय उनको त्याग दिया, है ना। तो ये बहुत ही निर्दयी, बहुत ही क्रूर, बहुत ही गैर जिम्मेदार, और जो अपनी मान सम्मान बहुत अधिक चाहता है, ऐसा व्यक्ति ही ऐसा क्रूर कार्य कर सकता है। तो भगवान को ऐसा क्या हो गया कि केवल अफवाह को सुनकर उन्होंने इस तरह से निर्णय ले लिया। और शायद 2 या 3 दिन पहले प्रश्न भी आया था, क्या भगवान, किन्होंने पूछा था, हाँ, क्या भगवान आदर्श पति नहीं है? तो आदर्श पति की क्या डेफिनेशन है वो भी हम आज देखेंगे
कि भगवान राम के चरित्र में क्या है। तो और ये जो भगवान के ऊपर आरोप है बहुत समय से चला आ रहा है ना, कई सदियों से चला आ रहा है। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो भी इस आरोप को लगाते हैं या जो भी इस आरोप के समर्थन में होते हैं, क्या उन्होंने पूरी वाल्मीकि रामायण पढ़ने का प्रयास किया है? क्या कभी उन्होंने सोचा है कि पहले जो हमने सुना है अलग अलग लोगों से, सुनने में आया है, तो क्या उसको मैं एक बार उठाकर वाल्मीकि रामायण को पढ़ूं कि ये जो लीला हुई है वो किस दृष्टिकोण से हुई है और किन परिप्रेक्ष्यों में हुई है? शायद बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने वाल्मीकि रामायण को उठाकर पढ़ने का थोड़ा कष्ट उठाया होगा, है ना। अधिकतर लोग क्या होते हैं, आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। साधारणतः लोग क्या होते हैं, आलसी लोग होते हैं। और कलयुग का एक लक्षण है, प्राणाय अल्प आयुषा कलो अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रता। कि लोग क्या है, बहुत ही मंद है, मंद बुद्धि के। तो शरीर से तो दुर्बल है ही, मन से भी क्या है, दुर्बल है, मन से क्या है, आलसी। तो इसीलिए भगवान राम पर अगर आरोप लगा है या हमें सुनने में आया है कि भगवान राम पर आरोप लगाया जा रहा है, तो कम से कम हमें वाल्मीकि रामायण को उठाकर पढ़ना चाहिए। फिर दूसरी बात ये आती है, अगर ये सुनने में आया है कि भगवान राम ने अपनी निर्दोष पत्नी को, जो कि ऐसी अवस्था में थी, उनको वनवास दे दिया, त्याग दिया, तो क्या हमने उसके आगे की और उसके पीछे की घटनाओं को पढ़ा है कि आगे क्या हुआ, पीछे क्या हुआ? ये हमने जानने का प्रयास किया है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी के घर में जाता है और जब घर के बाहर पहुंचता है तो अंदर से आवाज आती है कि पति पत्नी जोर से लड़ रहे हैं, जोर जोर से लड़ रहे हैं। तो व्यक्ति सोचता है कि ये तो हमेशा लड़ते ही रहते हैं, ये पति ऐसे ही है, पत्नी ऐसे ही है, ये आपस में लड़ते रहते हैं। तो हमने जो एक टाइम का पूरा फ्रेम है, उस टाइम फ्रेम को ना जानकर केवल जो एक बीच का है ना, एक समय की सीमा है, उसको बस जाना। उसके पहले क्या हुआ वो समझने का प्रयास नहीं किया, उसके बाद में क्या हुआ वो समझने का प्रयास नहीं किया। केवल इतना ले लिया कि भगवान ने सीता देवी का त्याग किया, है ना। तो ये जो बोलने वाले हैं या टीवी सीरियल बनाने वाले, मूवीज बनाने वाले हैं या उनका समर्थन करने वाले हैं, ये उनका इनसिंसियरिटी कहलाती है, बहुत अधिक इनसिंसियरिटी कहलाती है। अगर भगवान ने ऐसा कार्य किया होता बिना सोचे समझे कि अपनी पत्नी को केवल अपोहा की बस त्याग दिया होता, तो आज भी गांव-गांव में भगवान राम के मंदिर नहीं होते, हनुमान जी की पूजा नहीं की जाती, गांव-गांव में भगवान राम के मंदिर। यहाँ तक कि लोग, जो स्त्रियां हैं, वो चाहती हैं कि उनके पति राम जैसे हों, बच्चे कृष्ण जैसे हो। जो बच्चे होते हैं उनको कृष्ण की तरह सजाते हैं, लेकिन पति जो है वो राम की तरह। तो आज भी भारत में गांव-गांव में, शहर-शहर में भगवान राम के मंदिर हैं। अगर भगवान राम का मंदिर ना हो तो हनुमान जी का मंदिर है और वहां पर कहीं पर राम दरबार रहता है। तो जब भगवान ने इतना बड़ा अन्याय कर दिया, इतना बड़ा अत्याचार कर दिया, उसके बावजूद भी पूरे भारत के लोग या भारत में जो राम की उपासना करने वाले लोग हैं, इतने बेवकूफ हो गए कि हर गांव में उन्होंने भगवान राम का मंदिर बना दिया, जो कि इतना अधिक स्त्री विरोधी है, जो कि उसे अपने मान सम्मान की इतनी इच्छा है। तो ये सबकी खून में है, ये रगों में है कि भगवान जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो ये सब जो संशय मन में डाले गए हैं, वो किसकी उपज है? ये उपज है जो बाहर से आक्रमणकारी आए भारत में। तो उन्होंने देखा कि भारत का जो
सामाजिक ढांचा है वो बहुत ही स्थिर है। भारत का जो सोशल सिस्टम है, जो फैमिली रिलेशनशिप है आपस में लोगों के, बहुत स्थिर रहते हैं। उसका कारण क्या है? तो उन्होंने भारत का अध्ययन करना चालू किया। उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग शास्त्रों में बहुत विश्वास करते हैं, और खासकर जो उनका सामाजिक ढांचा है जो इतना स्थिर है, उसका एक कारण क्या है? रामायण की शिक्षाओं को पालन करना, है ना। कैसे आदर्श रूप से सब अपने अपने उत्तरदायित्वों को निभाते हैं, वो रामायण में बताया जा रहा है। तो ऐसे जो कॉलोनाइजर थे, जो भारत में व्यापार करने आए थे, उन्होंने सोचा कि शास्त्रों को तोड़ना मरोड़ना चालू करते हैं। तो जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो हर चीज में आइडियल है, उनको भी कैसे उनके चरित्र को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जाए कि लोग उनके ऊपर भी डाउट करना चालू कर दें। और डाउट करने के लिए क्या किया कि भगवान राम पर भी आपत्तिजनक बोलना चालू कर दिया। जैसे अग्नि प्रवेश, भगवान सीता माता अग्नि में प्रवेश करती, भगवान राम नहीं बोलते कि आप अग्नि परीक्षा दीजिए। अभी किसी ने पढ़ा ही नहीं है, जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो समस्या क्या है? अभी जो सनातन धर्म को पालन करने वाले लोग हैं, वो अपने ही धर्म के प्रति उसको बहुत ही सस्ता लेते हैं, गंभीरता से नहीं लेते हैं, है ना। थोड़ा बहुत इधर इंटरनेट से पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत सीरियल देख लेते हैं, और उनके जीवन में किसी भी तरह का परिवर्तन कुछ आता नहीं है। तो आप सोचिए कि अगर कोई ये बोले कि भगवान राम ने अन्याय किया, तो अगर वास्तव में कोई कृष्ण भक्ति या राम भक्ति कर रहा है, तो उसे तो क्रोध आना चाहिए, उसे गुस्सा आना चाहिए कि कैसे ये भगवान राम के ऊपर आरोप लगा सकते, इनकी हिम्मत कैसे हुई, इनकी हिम्मत कैसे हुआ कि इस तरह से बात कर सकते हैं कि भगवान राम ने इस तरह से कार्य किया। तो इनको मैं किसी न किसी तरह उनको मैं समझाऊंगा, अलग अलग तरह से समझाऊंगा। और अगर हम भी उसमें समर्थन देना चालू कर दें और हमारे अंदर भी ये संशय आना चालू कर दे, इसका मतलब क्या है? हमने भगवान राम के चरित्र को बहुत ही समझा ही नहीं है ना। तो इसीलिए, है ना, हमें जागना पड़ेगा, थोड़ा उठना पड़ेगा। सो के अगर आध्यात्मिक जीवन करेंगे तो सो के आध्यात्मिक जीवन में कुछ भी होने वाला नहीं है। जिनकी हम सेवा कर रहे हैं, उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनके व्यक्तित्व है, अगर वो ही नहीं पता है तो कैसे हम सेवा करेंगे? हम राम लला के कल दर्शन करके आ गए और एक एज ए डिवोशन भी गए, एज ए मानसिक संतुष्टि के लिए भी गए, है ना। ऐसे अलग अलग तरह से गए, अच्छा है, दर्शन करने गए, लेकिन भगवान राम की क्या व्यक्तित्व है, क्या पर्सनैलिटी है, वो जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो बहुत सारे लोग धाम में आते हैं, बहुत सारे लोग चले जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले अगर हमें इस लीला को जानना है कि भगवान राम ने जो किया है वो किन परिस्थितियों में आके किया है, तो सबसे पहले एक चीज को जानना पड़ेगा कि भगवान राम जो भी करते हैं सही करते हैं। भगवान राम जो भी करेंगे वो सही करेंगे। इस आधार पर हमें आगे की लीला का श्रवण करना होगा। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान राम ने क्यों किया, इसका मतलब मेरे अंदर त्रुटि हो सकती है, भगवान राम में त्रुटि नहीं हो सकती। इसको दिमाग में फिक्स करके समझना पड़ेगा, इसको दिमाग में फिक्स करके जो भी प्रश्न आ रहे हैं उसके हल ढूंढने का प्रयास करना पड़ेगा। क्या है कि भगवान राम में किसी भी तरह की कोई भी त्रुटि नहीं हो सकती है। अगर त्रुटि है तो वो हमारी सोच में, अगर त्रुटि है तो हमारे अंदर है, ना कि भगवान राम में। तो रामायण में 3 लोग ऐसा बोलते हैं कि भगवान राम और सीता देवी कैसे हैं, जैसे सूर्य है और सूर्य की किरण है। जिस तरह से सूर्य और सूर्य की किरण को अलग नहीं किया जा सकता है, उसी तरह से राम और सीता को अलग नहीं किया जा सकता। एक हनुमान जी स्वयं बोलते हैं सुंदरकांड में कि जिस तरह से सूर्य और सूर्य की किरण इनसेपरेबल है, उस तरह से माता आप और भगवान राम कभी अलग नहीं हो सकते।
फिर भगवान राम खुद ये बोलते हैं स्वयं के लिए कि मैं और सीता, हम दोनों का संबंध कैसा है, जैसे कि सूर्य और सूर्य की किरण का है। तो भगवान के जो सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं वो ऐसा बोल रहे हैं, भगवान स्वयं ऐसा बोल रहे हैं कि उन दोनों को कभी अलग नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए इस, और लोग क्यों इस पे आरोप लगाते हैं, सबसे इसके और कारण है कि लोग डरे होते हैं कि भगवान राम का चरित्र कैसे पालन कर पाएंगे। सुना तो है ना, पढ़ा तो है, लेकिन इतना आदर्श, इतना अधिक आदर्श, तो कुछ तो गलती निकाल लें, कुछ तो इधर उधर से कुछ गलती निकाल लेंगे तो थोड़ा जस्टिफिकेशन मिल जाएगा, भाई इतना आदर्श भी कोई पालन नहीं कर सकता। या उनको क्या होता है, द्वेष होता है, भगवान से द्वेष है ना। और भगवान को किस तरह से दिखाते हैं, क्या भगवान है वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, वो तो भगवान है, भगवान ने इतना सारा काम किया, हम लोग ऐसे नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान जो इस संसार में कैसे रहना है उसकी शिक्षा देने आए, वो तो क्या हो जाती है, ढक जाती है, और हम डर जाते हैं या द्वेष आ जाता है ना। या फिर वो जो हमारे अंदर भी ऐसे जो मॉडर्नाइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन के प्रभाव में जो बहुत सारे राइटर हैं उनकी बातों से हम प्रभावित होकर इस तरह से उटपटांग की बात करना चालू कर देते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये पास्ट टाइम कैसे चालू होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जब भगवान राम, सीता माता, लक्ष्मण जी और सभी लोग वापस अयोध्या आ जाते हैं, भगवान का राज्याभिषेक भी हो जाता है, फिर सभी वानरों की जाने की तैयारी चालू हो जाती है। तो भगवान राम सबको उपहार देते हैं, अलग अलग तरह के उपहार देते हैं, और उपहार देने के बाद सबको विदाई देते हैं। पुष्पक विमान में बैठकर सब लोग वहां से चले जाते हैं। तो सब कुछ अभी सेटल हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। तो एक दिन क्या होता है कि भगवान राम अयोध्या के अपने एक बगीचे में प्रवेश करते हैं। उस बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर पुष्प हैं, बहुत सुंदर सुंदर पक्षी हैं, बहुत बहुत ऐसे सुगंधित फल हैं। तो भगवान राम सीता देवी को लेकर उस वाटिका में प्रवेश करते हैं। वाटिका में प्रवेश करने के बाद वो वाटिका कैसी थी कि इंद्र का जो नंदन कानन है और कुबेर का जो चैत्र रथ है वो भी बगीचे क्या है, वो भी अयोध्या के बगीचे से उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। तो भगवान राम सीता देवी को पास में बुलाते हैं और उनका हाथ पकड़ लेते हैं और उनसे बोलते हैं कि तुमने धर्म की स्थापना के लिए जो मैं प्रयोजन लेके आया था उसकी स्थापना करने के लिए तुमने इतना कष्ट लिया है ना, इतना अधिक कष्ट लिया है तुमने धर्म की, हमने जो ये लीला करने आए थे इसके लिए इतना कष्ट उठाया है, उसके बदले में तुम्हें और मैं कुछ दे नहीं पाऊंगा, उसके बदले में और कुछ मैं तुम्हें दे नहीं सकता। तो जो तुम्हारी इच्छा होगी उस इच्छा को मैं पूर्ण करने का प्रयास हमेशा करूंगा, जो भी तुम्हारी इच्छा होगी उस इच्छा को हमेशा पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। और इस तरह से भगवान राम और सीता माता आपस में बातचीत करते हैं। सीता माता का अयोध्या में सुबह का आधा समय है ना भगवान विष्णु की सेवा करना, अलग अलग अनुष्ठान करना उसमें जाता था। और भगवान राम अपना राज्य करना, अपने माताओं से मिलने जाना, अपने नागरिकों से मिलना, सभा में बैठना, सभा में अलग अलग लोग आते थे। हम आगे देखेंगे एक कुत्ता भी न्याय मांगने आया था भगवान राम की सभा में और कुत्ते को भी न्याय दिया गया था। तो इस तरह से भगवान राम का वहां पर सभा चलती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि इसी तरह से भगवान राम क्या होते हैं अपने कक्ष में जाते हैं, वहां पर सीता देवी होती हैं और सीता देवी ने उस दिन बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए और बहुत सारे जो आभूषण हैं और पुष्प हैं उससे उन्होंने अपना श्रृंगार किया हुआ था। तो भगवान राम
जब सीता माता को देखते हैं तो देखकर क्या हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। और भगवान राम को ये जानकारी चलती है, पहले से पता चलता है कि माता सीता ने गर्भ धारण ग्रहण कर लिया। तो भगवान राम सीता माता से पूछते हैं कि तुम्हारी कोई इच्छा है, कोई ऐसी इच्छा है जो इसकी तुम्हें अभिलाषा है, जो तुम पूरा करना चाहती हो। तो सीता देवी बोलती हैं कि मैं गंगा नदी के पार जो ऋषियों का आश्रम है वहां पर ऋषि पत्नियां रहती, उनके पास जाकर उनकी सेवा करना चाहती हूँ। कुछ समय उनके पास जाकर उनकी सेवा करना चाहती हूँ और उनके साथ में रहकर ऐसे धर्म की शिक्षा लेना चाहती हूँ। तो भगवान बोलते हैं कि ये इच्छा मैं तुम्हारी जरूर पूरा करूँगा, है ना, चिंता मत करो, ये तुम्हारी इच्छा मैं पूरा करूँगा। तो फिर भगवान अपने जो अंता कक्ष होता है वहां पर आते हैं और भगवान का एक वो था, गुप्तचरों का समूह था। बहुत सारे गुप्तचर थे जो अयोध्या में अलग अलग जगह फैले हुए थे। विजय, मधुमंथ, कश्यप, मंगल, कुल, सुराजी, भद्र, दंतवक्र, सुमागत, तो ये सब भगवान राम बीच में बैठे हुए थे और सारे गुप्तचर उनको घेर के बैठे हुए थे। तो बताया जाता है कि साधारण व्यक्ति आंखों से देखता है और राजा अपने गुप्तचरों के माध्यम से सबको देखता है। तो भगवान पूछते हैं कि अयोध्या के वासी मेरे बारे में, सीता माता के बारे में, लक्ष्मण के बारे में, भरत के बारे में और कैकेयी के बारे में क्या चर्चा करते हैं, आप लोग बताइए। इस तरह से भगवान अपने गुप्तचरों से पूछते हैं। तो उनमें से एक गुप्तचर होता है जिसका नाम होता है भद्र, जो भगवान का एक मित्र की तरह होता है। तो भद्र बोलता है कि आपके बारे में तो सब बहुत अच्छा बोल रहे हैं, आपके बारे में सब बहुत अच्छा बोलते हैं, और आपने किस तरह से एक सेतु का निर्माण किया, एक पुल का निर्माण किया। पुल का निर्माण करने के पश्चात आपने 10 ग्रीव रावण को मारा और रावण को मारने के बाद सीता देवी को मुक्त किया और यहाँ लेके आए। तो इसकी सब बहुत प्रशंसा करते रहते हैं, इसकी सब बहुत बड़ाई करते रहते हैं। सब जगह बस यही चर्चा चलती रहती है कि भगवान राम ने कितना बड़ा महान कार्य किया। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, और क्या बोलते हैं, और बताओ। तो वो जो गुप्तचर होते हैं वो थोड़ा संकोच करते हैं कि कैसे मैं बताऊं ये बात। तो भगवान बोलते हैं कि आप बताइए, क्योंकि आपके माध्यम से ही मैं ये समझ पाऊँ। तो गुप्तचर बोलते हैं कि राम जो है ऐसा कैसे कर सकते हैं कि उनकी पत्नी जो है तो रावण के महल में 1 वर्ष तक रही और फिर भी राम ने स्वीकार कर लिया, है ना, और उनके साथ प्रसन्नचित होकर जीवन बिता रहे हैं, है ना। तो अगर भगवान जो राजा राम है वो इस तरह का कार्य करेंगे तो बाकी प्रजा क्या करेगी? बाकी प्रजा भी ऐसे करेगी, वो भी राम को फॉलो करेगी। तो भगवान पूछते हैं कि ये कौन कौन बोल रहा है, ये कहाँ कहाँ तुमने सुना? तो भद्र ने बोला ये हर शहर और हर गांव में ये बात चल रही है, कि सभी अयोध्या वासियों के बीच में ये बात चल रही है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, जो राम है उन्होंने इस तरह से क्यों किया कि रावण के यहाँ जो स्त्री रह के आई है उसको अपने साथ क्यों रखा है। तो सबसे पहले यह आएगा कि भगवान ने किसी एक की बात सुनकर निर्णय नहीं लिया था, जो एक बहुत गलत फहमी है। एक की बात नहीं सुना था भगवान ने उसे। वाल्मीकि रामायण में इतना आता है कि हर अलग बहुत सारे गांव में, बहुत सारे शहरों में इस तरह से बात चल रही है। श्रीमद् भागवतम में आता है कि भगवान राम स्वयं जाते हैं रात्रि में और अलग अलग जगह पहुंचते हैं। उसको यूं पढ़ता हूं, श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में है, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि एक बार भगवान रामचंद्र रात्रि में छुपकर
जाते हैं, अपने आप को छुपा के जाते हैं और लोग उनके बारे में क्या बात करते हैं ये जानने के लिए आते हैं। तो एक व्यक्ति वहां पर था जो सीता देवी के बारे में बहुत ही गलत शब्द बोल रहा था। क्या हुआ था कि एक स्त्री थी जो कुछ सामान बेचने के लिए नदी पार करके गई थी, है ना। तो रात्रि में क्या हुआ कि बहुत तेज बारिश हुआ और वो स्त्री नदी पार करके वापस अपने गांव नहीं लौट पाई और वो उसी गांव में वहां पर रह गई रात्रि में। तो जब सुबह हुआ तो वो अपने घर आई, तो पुरुष जो था उसने बोला कि अब तो तुम नहीं रह सकती मेरे साथ में। तो बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ था। बोले कुछ भी हुआ, मैं राम जैसा नहीं हूँ, मैं राम जैसा नहीं हूँ कि मैं रात्रि में कोई स्त्री कहीं दूसरी जगह रुकी है और फिर आकर मेरे साथ में रहे, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो ये इस तरह की जो चर्चा है वो कौन था? एक धोबी था। एक धोबी था जो इस तरह की चर्चा कर रहा था। तो फिर सुखदेव गोस्वामी आगे बोलते हैं, इसी तरह बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूं। मैं इंग्लिश में लिखा हैंड पैक्ड हस्बैंड। क्या बोलेंगे श्याम तुमको? हैंड पैक्ड मतलब हिंदी में जोरू का गुलाम। मैं उस तरह का पति नहीं हूं जो इस तरह से अपनी पत्नी को स्वीकार कर ले। तो ये है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम में है कि भगवान स्वयं छुप के गए, और वाल्मीकि रामायण में है उन्होंने अपने गुप्तचरों से पूछा कहां कहां पर ये बात चल रही है। तो अभी आप सोचिए, हम इमेजिन कर सकते हैं कि भगवान राम को कितना दुख हुआ होगा ये सुनकर, है ना। हम यहाँ बात करते हैं कि भगवान राम ने अत्याचार किया, लेकिन भगवान राम को कितना दुख हुआ होगा जब हनुमान जी सुंदरकांड में सीता देवी को पहली बार देखते हैं और सीता देवी को देखने के बाद बोलते हैं कि भगवान राम ने कितना बड़ा असंभव कार्य किया कि सीता माता से दूर रह के भी अपने आप को जीवित रखा है। भगवान ये कौन बोल रहे हैं? हनुमान जी बोल रहे हैं, केवल सीता देवी को देखने के बाद, कि भगवान राम ने कितना बड़ा असंभव काम किया है। और ये 2 बार बोलते हैं, दुष्कृतो कृतो राम, कि भगवान ने कितना बड़ा दुष्कर कार्य किया। हनुमान जी खुद समझ गए सीता देवी को देखकर, और जब हनुमान जी चूड़ामणि लेकर वापस जाते हैं भगवान राम के पास में और भगवान राम के दर्शन करते हैं, तो क्या बोलते हैं कि सीता देवी ने कितना बड़ा असंभव काम किया है भगवान राम से दूर रहकर। ये हनुमान जी दोनों के परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं, है ना। और हनुमान जी जब सीता माता से मिलते हैं तो सीता देवी को बताते हैं कि भगवान राम की स्थिति क्या है। जब राम रात्रि में सोते हैं तो सोते सोते सीता 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 ये बोलते रहते हैं, और जैसे ही सीता सीता बोलते हैं और उठते हैं, जैसे ही नींद से उठते हैं तो रोना चालू कर देते हैं। ये भगवान राम की स्थिति है। और फिर लक्ष्मण जी क्या है, उनको सांत्वना प्रदान करते हैं, है ना। तो ये जो केवल अनुभव की चीज है, ये केवल बोल के नहीं बताया जा सकता है कि भगवान राम में और सीता देवी में कितना प्रेम था। और बताया जाता है किष्किंधा कांड के प्रारंभ में जब भगवान पंपा सरोवर में होते हैं सुग्रीव से मिलने से पहले, तो भगवान जब रात्रि में सोते हैं तो अपनी पलकें नहीं झपकाते हैं, केवल आंखें खोल के सोते हैं, क्योंकि कहीं ऐसा हो सकता है कहीं सीता देवी दिख जाए। और जब भगवान पंपा सरोवर के पास में जाते हैं तो जो मछलियां होती हैं वो भगवान से दूर चली जाती हैं, क्योंकि भगवान अगर मछलियों को देखेंगे, उनकी आंख को देखेंगे तो सीता देवी का स्मरण आएगा, इसलिए मछली भी उनके पास में नहीं आती। जब भगवान किसी फूल को देखते हैं तो फूल को देख के सीता देवी का स्मरण आता है। भगवान किसी सुंदरता को देखते हैं, उस समय चतुर्मास लगता है और चतुर्मास बारिश आती है,
सब जगह हरियाली हो जाती है, तो भगवान जहाँ भी हरियाली या सुंदर वस्तु को देखते हैं, वो देखने के बाद उनका सीता देवी का स्मरण आता है। तो हम देखते हैं कि भगवान राम इतने शक्तिशाली हैं कि एक बाण से वो रावण को मार सकते थे, एक बाण से रावण को मार सकते थे। लेकिन सीता देवी का अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने सारी वानर सेना को इकट्ठा किया। सारी वानर सेना को इकट्ठा करने के बाद लंका गए। लंका जाने के बाद रावण और सबको मार दिया। मतलब अपनी पत्नी के सम्मान के लिए भगवान ने करोड़ों लोगों को इकट्ठा करके एक साथ लंका पे जाकर पूरे वंश को खत्म कर दिया। तो उनको सीता देवी से, तो जो ये मॉडर्न कमेंटेटर हैं, जो इतने बेवकूफ लोग हैं, जैसा बोलते हैं कि भगवान राम ने अत्याचार किया, तो उनको पता ही नहीं है कि सीता माता और भगवान राम में क्या प्रेम था। तो शास्त्रों में बताया गया है कि सीता माता और भगवान राम में कैसा प्रेम था। उसके 6 लक्षण बताए गए हैं। पहला लक्षण है अनन्य शेषत्वम। अनन्य शेषत्वम मतलब आई बिलोंग टू यू ओनली। बिलोंग को क्या बोलेंगे हिंदी में? है संबंध। मैं केवल आपका ही हूं। ये भगवान राम का सीता देवी के प्रति फीलिंग्स है और सीता देवी का भगवान राम के प्रति फीलिंग है। अनन्य शेषत्वम, मैं केवल आपका ही हूं। दूसरा है अनन्य शरणत्वम। अनन्य शरणत्वम मतलब मैं केवल आपके ऊपर ही निर्भर हूं। और सीता देवी क्या सोची थी कि मैं केवल आपके ऊपर ही निर्भर हूं। अनन्य शरणत्वम। फिर है अनन्य भोगत्वम, केवल मैं आपके साथ ही आनंदित हूं। अगर हमें आनंद लेना है तो केवल आपके साथ में रहकर ही आनंद मैं ले पाऊंगा या ले पाऊंगी। फिर है समश्लेख सुखित्वम, जब हम साथ में हैं तो सुखी हैं। कब सुखी हैं? जब हम साथ में हैं। और है विश्लेष दुखित्वम, और जब हम अलग हैं तो मृत्यु के समान। जब हम अलग हैं तो मृत्यु के समान। और तद अनत्वम। तद अनत्वम मतलब हम दो नहीं हैं, हम दो नहीं हैं, हम एक ही हैं। सीता और राम दो नहीं है, वो एक ही है। तो ये स्तर का प्रेम है। इसीलिए बताया गया श्रृंगार रस या माधुर रस है, वो सब समझ नहीं पाते हैं, वो सबसे टॉप मोस्ट है। अनन्य शेषत्वम, मैं केवल आपका ही हूं, मैं केवल आपके ऊपर ही निर्भर हूं, मैं प्रसन्न हूं केवल आपके साथ में ही। और जब अलग है तो मृत्यु के समान है। और हम दो नहीं हैं, हम क्या है? एक है। तो आधुनिक जमाने में देखेंगे इसका विकृत का विकृत का विकृत का विकृत भी नहीं मिलेगा। इस भौतिक जगत में इसका 6 लक्षण है ये प्रेम के, उसका 1/6 पार्ट भी इस भौतिक जगत के संबंधों में ये नहीं मिलने वाला। क्योंकि क्या है, यहाँ के संबंध क्या है? केवल स्वार्थ पर ही निर्भर है। मुझे तुम सुखी दो, मैं तुम्हें सुखी दूंगा। और अगर तुम मुझे सुख दे पा रहे हो तो साथ में हो, और अगर सुख नहीं दे पा रहे हो तो अलग। तो हम ये समझ सकते हैं कि भगवान राम ने जब पहली बार इसको सुना होगा तो भगवान राम को कितना पीड़ा हुआ होगा, कितना दुख हुआ होगा। इसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो भगवान राम ने कितना, उनके लिए कितना कठिन था ये जो डिसीजन लेना था वो कितना कठिन था। इसके बाद क्या होता है? अगला दिन आता है जब भद्र की बात सुनकर भगवान चले जाते हैं, सारे गुप्तचर चले जाते हैं। तो लक्ष्मण जी और सुमंत्र को भगवान बुलाते हैं और बोलते हैं कि आप सीता देवी को ले जाइए और वाल्मीकि मुनि के आश्रम में छोड़ दीजिए, है ना।
अभी इसमें बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि लोग जो बोलते हैं कि भगवान तो गैर जिम्मेदार थे, है ना, भगवान तो बहुत निर्दयी थे, तो भगवान ने त्यागा नहीं या देश निकाला नहीं किया। देश निकाला क्या होता है कि अपने राज्य से ही निकाल दिया। जैसे भगवान राम को वनवास हुआ था, तो वनवास दंडक वन में भगवान गए थे, जहाँ कहाँ पर रहेंगे, क्या सुविधा होगी, कैसे खाने का होगा, कैसे सुरक्षा होगी, ये कुछ निर्धारित नहीं हुआ था। भगवान ने क्या किया, उनको वाल्मीकि मुनि के आश्रम में छोड़ा, है ना। वाल्मीकि मुनि का जन्म कहाँ से हुआ है, तो बताएंगे? वाल्मीकि मुनि कहाँ से जन्म हुआ जी? बालू से, रेत से, एंट हिल। एंट हिल को क्या बोलेंगे? चींटियां जो बनाती है ना, बामी बनाती हैं, तो उससे वाल्मीकु बोलते हैं, जिससे किससे जन्म हुआ है? वामी से। सीता देवी का जन्म किससे हुआ है? तो जो भूमि से, पृथ्वी से जन्म हुआ है किनका? सीता देवी का। और वाल्मीकि जी का जन्म हुआ है किससे? वाल्मीकु, वामी से हुआ है। तो दोनों का क्या है? आपस में संबंध है। और आगे चलकर वाल्मीकि मुनि भगवान राम के ऊपर ही, सीता माता के ऊपर ही काव्य लिखने वाले। तो इस तरह से दोनों का एक ही जगह से जन्म हुआ है। एक तरह से क्या हुआ, वाल्मीकि मुनि ने अपनी पुत्री के रूप में भी और अपनी बहन के रूप में भी सीता देवी का पालन पोषण किया, और ये भगवान राम जानते थे। तो भगवान राम ने कोई देश निकाला नहीं किया, ये अपने राज्य से निकाल दिया। फिर दूसरी बात ये आती है कि लक्ष्मण जी ने, जब लक्ष्मण जी को भी कुछ बताया नहीं है, पूरा डिटेल नहीं बताया। और इसी की कमेंट्री में आचार्यगण लिखते हैं कि वाल्मीकि मुनि के आश्रम में क्यों छोड़ा, क्योंकि भगवान को पता था कि उनके जब पुत्रों का जन्म होगा तो वाल्मीकि मुनि के द्वारा वो रामायण को सुनेंगे, है ना। उनकी परवरिश कैसे होगी? वाल्मीकि मुनि के साथ में वाल्मीकि मुनि की सेवा करके हुई। तो उनको बहुत ही एक सुरक्षित वातावरण में भगवान राम ने लक्ष्मण जी के माध्यम से छोड़ा। ऐसा नहीं कि एक असंवेदनशील तरीके से और कुछ ध्यान में रखते हुए अपने मान सम्मान के लिए छोड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं। फिर और लक्ष्मण जी को बोलते हैं कि आप वहां पे जाइए, और अगर आपने ये कार्य नहीं किया तो मुझे बहुत अप्रसन्न करेगा। इस तरह से, है ना, लक्ष्मण जी को भगवान राम बोलते हैं। फिर लक्ष्मण जी की वो देखिए, अभी लक्ष्मण जी क्या विचार करते हैं। लक्ष्मण जी बोलते हैं, विचार करते हैं कि भगवान राम कोई भी कार्य विम्सिकली नहीं करेंगे। विम्सिकली मतलब मन में आ गया कर दिया, मन मौजी तरीके से नहीं करेंगे। भगवान क्या है, जो भी काम करेंगे बहुत ही सोच समझ के करेंगे, है ना। तो जब भगवान राम को वनवास होता है तो भगवान ने सबको समझाया, दशरथ महाराज को समझाया, कैकेयी माता का गुस्सा शांत किया, कौशल्या माता को समझाया, सबको समझाकर, और लक्ष्मण जी यहाँ सोच रहे हैं कि मुझे बाद में और समझ में आया कि भगवान राम जब यहाँ से गए, वनवास गए, तो रावण को मारना था, अन्य असुरों को मारना था। तो भगवान के कार्य के पीछे सभी लोगों का कल्याण होता है। भगवान के कार्य के पीछे पूरे संसार का कल्याण होता है। इसीलिए मुझे कुछ प्रोटेस्ट करने की, प्रोटेस्ट को क्या बोलेंगे, विरोध, मुझे कुछ यहाँ पर विरोध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके माध्यम से भगवान पूरे संसार का कल्याण करने वाले हैं, इस लीला के माध्यम से। ये लक्ष्मण जी के विचार थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। और जब भगवान ऐसा बोलते हैं तो लक्ष्मण जी चले जाते हैं, और भगवान क्या है, जैसे एक
विशाल हाथी को कोई भाला लग गया है और भाला लगने के बाद हाथी बहुत परेशान हो जाता है, उसके आंखों में अश्रु आ जाते हैं। इस तरह से भगवान राम को भी ऐसी स्थिति हो गई, बहुत ही दुखदायी स्थिति हो गई। तो इसमें इसी बीच में आता है, इसके पहले, कि जब लक्ष्मण जी को आदेश देते हैं उससे पहले भगवान तीनों अपने भाइयों को बुलाते हैं, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न, उन तीनों को बुलाते हैं और बोलते हैं कि अयोध्या में लोग आपस में इस तरह से बात कर रहे हैं। अभी मुझे पता है कि सीता देवी क्या है, बहुत पवित्र हैं, निष्कलंक है ना, उनमें किसी भी तरह का दोष नहीं है, लेकिन अपने कुल की सम्मान रखने के लिए, कुल की रक्षा करने के लिए मुझे एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़े। अभी भगवान राम अलग अलग तरह से डिसीजन ले सकते थे, इग्नोर कर देते बात को, इग्नोर भी कर सकते थे, अरे लोग तो बोलते रहते हैं, क्या है, जाने दो। आज किसी कोई नेता होता है, समाज का लीडर होता है, उसके ऊपर जितने कोर्ट केस चलते हैं वो उतना अच्छा कहलाता है ना। उसके ऊपर मतलब कोई एमएलए होगा, कोई एमपी होगा, उसके बहुत सारे केस चल रहे होंगे, क्योंकि लोगों को चरित्र से लेना देना ही नहीं। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव तरो जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते, कि समाज के जो श्रेष्ठ लोग हैं, श्रेष्ठ मतलब जो लीडर्स हैं, वो जिस तरह से आचरण करते हैं बाकी लोग वही फॉलो करते हैं, है ना। तो आज के परिप्रेक्ष्य में हम ये सोच पाना कि एक लीडर जो है, एक जो नेता है या राजा है, वो ऑपुलेंस के बीच में रहता है, समृद्धि के बीच में रहता है, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ा गुण की प्रधानता होती है, वो होता है वैराग्य, वो होती है निरासक्ति। उसका सबसे बड़ा गुण क्या होता है? वैराग्य। क्यों? अगर राजा अपने सगे संबंधियों से आसक्त होगा और उस आसक्ति के कारण उनको फेवर करेगा, जैसे बोलते हैं ना कि क्या होता है, कोई मुख्यमंत्री है तो उनके बेटे घूम रहे होंगे कार में, उनके अपने 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 घर होंगे और उनके जो आसपास के लोग होंगे, उनका कोष अपने आप बढ़ जाएगा, उनका बैंक बैलेंस अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि लोगों को पता है जो भी मंत्री बन रहा है, जो भी नेता बन रहा है, उसके आसपास वाले अपने आप ही उनको कोष, समृद्धि, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन पहले के राजा जो होते थे वो कैसे होते थे कि अपने आसपास के लोग जो हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनके लिए और अधिक स्ट्रिक्ट रहते थे, और ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते थे। क्यों रहते थे? क्योंकि उनको वो आदर्श को स्थापित करना है कि परिवार से अगर भौतिक आसक्ति रखा तो वो आसक्ति आध्यात्मिक विकास के लिए बाधा बन जाएगी। और ये किससे सीखेंगे? ये समाज किससे सीखेगा? समाज सीखेगा राजा से। और राजा को ये दिखाना पड़ेगा, राजा को ये दिखाना पड़ेगा कि वो अपने परिवार से आसक्त होकर कोई ऐसे निर्णय नहीं ले रहा है कि परिवार वालों को फेवर कर रहा है और जो परिवार वाले नहीं हैं उनको फेवर नहीं कर रहा है। इसको हम शायद समझना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि राजा के लिए पूरा राज्य ही उसका परिवार है। यहाँ पर गोविंद राज अपनी कमेंट्री में लिखते हैं कि भगवान राम अपनी प्रजा को बच्चे की तरह पालते थे और सीता देवी अपने प्रजा को, सीता देवी का भाव एक माँ की तरह था। सीता देवी अपनी माँ की तरह सारी प्रजा को देखती थी। और सीता देवी को 2 बार, सीता जब जयंत आया तो जयंत ने सीता देवी पर चोट पहुंचाई तो सीता देवी ने कंप्लेन नहीं किया, कोई कंप्लेन नहीं की, कोई शिकायत नहीं किया जयंत के लिए। जब जो राक्षसनियां जो थी, उन्होंने सीता देवी को इतना सताया, इतना धमकाया, मारने का प्रयास किया, हनुमान जी उनको दंड देना चाहते थे, हनुमान जी ने क्षमा कर दिया। तो सीता देवी इतना, उनके अंदर क्षमा का गुण है, इतना अधिक गुण है कि उन्होंने 1 साल तक इतना प्रताड़ना देने के बावजूद भी
सीता देवी ने उनको तुरंत क्षमा कर दिया। तो अयोध्या के वासी जो उनको सीता माता अपने पुत्र की तरह, अब जो पुत्र है अपनी माँ के ऊपर ऐसे लांछन लगा रहे, तो सीता देवी के लिए कितना कष्टदायक होता है, कितना कष्टदायक होता है। वहां पर रहकर, अयोध्या में रहकर उनकी जो संतानें हैं उनके लिए ऐसा बोल रही हैं, वो कितना कष्टदायक। अब भगवान राम के लिए कितना कष्टदायक। तो भगवान राम ने कहा कि कुल के सम्मान के लिए मुझे सीता देवी को अयोध्या से भेजना पड़ेगा। तो वैराग्य का मतलब अनउत्तरदायी नहीं होता है, और आसक्ति का मतलब उत्तरदायित्व नहीं होता है, ये समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम आसक्त हैं और उत्तरदायी हैं, ये बहुत गलत है। और वैराग्य का मतलब किसी का उत्तरदायित्व छोड़ देना है, वो भी नहीं होता। इस पास टाइम से भी ये भी हम समझेंगे। कोई जैसे कई लोग बोलते हैं ना, हाँ प्रभु जी क्या करें, हम तो भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। वो आपने जिम्मेदारी के तरह नहीं लिया है, आपने आसक्ति की तरह लिया है। आप उस आसक्ति को छोड़ नहीं पा रहे हो और उस आसक्ति का नाम दे रहे हो कि मेरी इतनी जिम्मेदारियां हैं। और जो वैरागी है वो सोचता है कि अरे मैंने तो सारी उत्तरदायी छोड़ दी, है ना, प्री मैच्योर रिनंसिएशन आता है, सारी जिम्मेदारी को छोड़ दिया। इसका मतलब ये नहीं होता। वो वैरागी भी हो सकता है और उत्तरदायित्व भी हो सकता है। ये भगवान राम अपने उदाहरण से समझा रहे हैं कि पूरी तरह से जिम्मेदारी भी लेना है, पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना है और डिटैच्ड रहना है। भौतिक रूप से आसक्ति नहीं होना चाहिए। ये राजा को प्रदर्शित करना है पूरी प्रजा के सामने, जिससे प्रजा राजा को फॉलो कर सके। ये समझ पाना आज के कलयुग के लोगों के लिए आउट ऑफ सिलेबस है। ये समझ ही नहीं सकते कि वैराग्य भी है और उत्तरदायित्व भी लिए। अपनी गलत आसक्तियों को उत्तरदायित्व का नाम देते हैं कलयुग के लोग, ऐसा हो गया। तो फिर और भगवान बोलते हैं अपने तीनों भाइयों से कि सभी देवी देवताओं के सामने सीता ने अग्नि में प्रवेश किया। सारे देवी देवता है, किसी ने अगर युद्ध कांड के अंतिम अध्याय पढ़े होंगे तो उसमें सारे देवी देवता खड़े हुए हैं और सब गुणगान कर रहे हैं, सब बता रहे हैं कि सीता देवी कैसी हैं, भगवान राम कैसे हैं। और वो तो छोड़ दीजिए, दशरथ महाराज स्वयं भगवत धाम से आए और वो बोल रहे हैं, सबने विटनेस दिया। विटनेस तो क्या हुआ, साक्षी। सब लोगों ने साक्षी दिया कि सीता देवी कैसे पवित्र है ना। और जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अग्नि में प्रवेश करने के बाद सीता देवी बिल्कुल अच्छे वस्त्र पहन के आई थी, अच्छे आभूषण पहन के आई थी, नई माला पहन के आई थी। तो सीता देवी अग्नि में प्रवेश करती हैं, उससे पहले सीता देवी के चेहरे पर बहुत सारे पसीने की बूंदें होती हैं। उनके जो गार्लैंड होता है उसमें बहुत सारे ऐसे गीला गीला होता है। जब सीता देवी अग्नि से बाहर निकलती है तो वही पसीने की बूंदें थी, वही गार्लैंड वैसे का वैसा था। और अग्निदेव बोलते हैं कि मैं सीता देवी की पवित्रता के कारण मैं खुद जल गया हूं। अग्निदेव ही जल गए सीता देवी की पवित्रता, और सारे देवी देवता वहां विटनेस दे रहे हैं। दशरथ महाराज विटनेस दे रहे हैं, सबके सामने अग्नि परीक्षा हुई है, उसके बावजूद भी अयोध्या के वासी इस तरह से बोले। इसीलिए मुझे वो जो आदर्श एक राजा का उदाहरण है कि कैसे अपने परिवार वालों से वो निरासक्त होता है, ये कमेंट्री में है, वो अभी मुझे प्रस्तुत करना होगा। तो कहाँ भगवान राम का सीता माता के प्रति प्रेम कम है? जो हमने 6 लक्षण देखे वो इस भौतिक जगत में कहीं नहीं होंगे ऐसे लक्षण, किसी के बीच में ये लक्षण नहीं होंगे। तो जब हनुमान जी खुद बोल रहे हैं कि भगवान राम ने ऐसा असंभव कार्य किया है कि अपने आप को जीवित कैसे रखें, हनुमान जी खुद बोल रहे है ना, तो हम कैसे कमेंट कर सकते हैं? फिर अगला दिन आता है। अगले दिन सुबह सुबह लक्ष्मण जी सुमंत्र को बुलाते हैं और बोलते हैं कि आप रथ को तैयार कीजिए और गंगा पार जाना है। तो सुमंत्र तैयार हो जाते हैं और बताते हैं कि सीता देवी भी साथ में जाने वाली हैं और वो ऋषियों के
आश्रम में रहेंगी, ऋषि पत्नियों के साथ में समय बिताने वाले। तो सुमंत्र भी कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं लेते हैं। उसका क्या कारण है वो हम आगे देखेंगे कि सुमंत्र और लक्ष्मण जी के बाद में चर्चा होती है। और सुमंत्र क्या है, दशरथ महाराज के समय के मंत्री हैं, तो उनको बहुत सारे फैमिली सीक्रेट्स पता है कि परिवार में क्या हुआ। तो सुमंत्र बताएंगे लक्ष्मण जी को कि ऐसा क्यों हुआ। फिर सुमंत्र रथ लेके आते हैं, लक्ष्मण जी जाते हैं अंतःपुर में, सीता देवी को बोलते हैं कि आप तैयार हो जाइए, और आपकी जो इच्छा थी, भगवान राम से आपने इच्छा किया था कि आप गंगा पार करके ऋषि पत्नियों के साथ में रहना चाहती हैं, तो भगवान राम ने वो आपकी इच्छा पूरा करने के लिए मुझे भेजा, है ना। तो सीता देवी बहुत प्रसन्न होती है, बहुत खुश हो जाती है और रथ पर जाती है। और जब रथ चलना चालू होता है तो सीता देवी कुछ अशुभ चिन्ह आते हैं। क्या चिन्ह आते हैं? उनकी जो राइट, जो दायां आंख है वो फड़कना चालू हो जाती है ना, और उनका जो मन है थोड़ा सा विचलित होना चालू हो जाता है ना। तो सीता देवी लक्ष्मण जी से पूछती हैं कि जो राम है और कौशल्या माता है, कैकेयी माता है, सब ठीक तो है ना, सब कोई समस्या तो नहीं हुई है ना, तो लक्ष्मण जी बोलते हैं कि कोई समस्या नहीं है, सब ठीक है। तो गोमती नदी आती है और रात्रि में गोमती नदी के किनारे सुमंत्र हैं वो रथ खड़ा कर देते हैं और गोमती नदी के किनारे वो विश्राम करते हैं। फिर अगला दिन होता है और फिर वो चलते जाते हैं और फिर गंगा नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। दोपहर का समय आ जाता है और गंगा नदी के किनारे जैसे रथ पहुंचता है तो लक्ष्मण जी जोर जोर से रोने लगते हैं, लक्ष्मण जी रोने लगते हैं। तो सीता देवी सोचते हैं कि लक्ष्मण रो क्यों रहे हैं, ऐसे क्यों रो रहे हैं, है ना। तो सीता देवी बोलती हैं कि आप 2 दिन से भगवान से दूर हो, इसीलिए आप रो रहे हो क्या आप भगवान से 2 दिन से दूर हैं इसीलिए आप ऐसे रो रहे हैं? 2 दिन से आपने अपनी माताओं को नहीं देखा इसीलिए आप ऐसे रो रहे हैं? मुझे भी राम से दूर रहकर बहुत दुख हो रहा है कि 2 दिन से मैंने राम को देखा नहीं, मुझे भी दुख हो रहा है, लेकिन तुम्हें इतना अधिक दुख क्यों हो रहा है ना। हम ऐसा करेंगे कि कुछ दिन ही ऋषि गण के आश्रम में वहां पर रुकेंगे और जल्दी से वापस अयोध्या लौट जाएंगे, तुम इतना दुखी मत हो, ऐसा सीता देवी लक्ष्मण जी को बोलती है ना। और सीता देवी के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी अपने आंखों को पोंछ लेते हैं। फिर आगे क्या होता है, लक्ष्मण जी बोलते हैं सुमंत्र से कि आप प्रतीक्षा कीजिए गंगा नदी के किनारे, मैं नाव से गंगा नदी के पार जाता हूं सीता देवी को साथ में लेकर, आप यहीं पर, क्योंकि रथ तो जा नहीं सकता है। तो जब गंगा पार करके वहां पर पहुंचते हैं तो लक्ष्मण जी अपने दोनों हाथ जोड़ते हैं और फिर से उनको अश्रुपात होना चालू हो जाता है। और लक्ष्मण जी बोलते हैं कि ये शब्द मुझे भगवान राम ने बोलने के लिए कहा, और ये शब्द बोलने से पहले अगर मेरी मृत्यु आ जाए तो वो अधिक श्रेयस्कर होगा। भगवान राम की आज्ञा है इसीलिए मुझे ये बोलना पड़ रहा है, लेकिन मेरी मृत्यु आ जाए तो वो अधिक अच्छा हो। लक्ष्मण जी बोलते हैं कि अयोध्या में प्रजा जो है अयोध्या में जो प्रजा है वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे, लांछन लगा रहे, तो उसके कारण भगवान राम ने ये निर्णय लिया है कि अभी, और आपकी इच्छा भी थी ऋषि के आश्रम में रहने की, तो भगवान राम ने ये निर्णय लिया है कि अभी आप वाल्मीकि मुनि की कुटिया है उसमें आप रहिए। वाल्मीकि मुनि जो है दशरथ महाराज के मित्र के समान हैं,
और भगवान राम ने आपको वाल्मीकि मुनि के संरक्षण में छोड़ा है ना, और मुझे अभी यहाँ से वापस जाना होगा। तो जैसे ही सीता देवी ये सुनती हैं तो सीता देवी क्या हो जाती हैं, बेहोश हो जाती है ना, अचेतन अवस्था में चली जाती है। और जब ये, क्योंकि कोई पुत्र अपनी माता के बारे में इस तरह से आरोप लगाए तो कितना वो असहनीय हो। और सीता माता ने, भगवान राम ने धर्म की स्थापना करने के लिए सारे अपने कंफर्ट्स को त्याग कर 14 वर्ष वन में रहे, 14 वर्ष वनवास में रहे, उसके बावजूद भी अयोध्यावासी इस तरह से बोल रहे हैं। तो सीता देवी क्या हो जाती हैं, है ना, धैर्य खो देती है कुछ समय के लिए। और यहाँ बोलती हैं कि मैं राम के बिना कैसे जीवित रह पाऊंगी, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले जीवन में मैंने किन्हीं पति और पत्नी को अलग किया होगा, इसीलिए मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। और मुझे तो ये लगता है कि मुझे गंगा में जाकर, है ना, जल समाधि ले लेनी चाहिए, और फिर इस तरह से सीता देवी से विलाप करती हैं। और फिर सीता देवी लक्ष्मण जी को बोलती हैं, बता रही हैं कि अभी तुम अयोध्या वापस जाओ, है ना, अभी राम जो होंगे बहुत दुखी होंगे, राम जो है मुझसे दूर रहकर बहुत दुखी होंगे, और ये दुख को बताने के लिए, या दुख जो जान पाए, तुमसे श्रेष्ठ और कोई नहीं, इसीलिए तुम वापस जाओ और भगवान राम को सांत्वना देना। तो देखिए, ऐसी परिस्थिति में भी सीता देवी क्या सोच रही हैं, भगवान राम के दुख के बारे में सोच रही। ऐसा नहीं सोच रही अन्याय कर दिया मेरे ऊपर, मेरे साथ अन्याय हो गया, है ना, अब मैं बताती हूँ। ऐसा यहाँ ऐसा कुछ चल ही नहीं रहा है। ये तो सब हम इस संसार के भौतिक जगत के लोग हैं, वो इस तरह से सोचते हैं। हमारे अंदर मैं मेरा इतना अंदर जा चुका है कि बस मुझे अच्छा क्या मिलेगा, मेरे लिए क्या है, मेरा अपमान हो गया, है ना, मेरे साथ अन्याय हो गया, बस यही हम सोचते हैं। सीता माता ने एक बार भी ऐसा नहीं बोला कि मेरे साथ ऐसा हुआ। सीता माता उल्टा बोल रही है कि लक्ष्मण तुम जाओ, अभी भगवान राम को सबसे अधिक जरूरत होगी और तुम यहाँ से दूर हो। तो इतना महान चरित्र है रामायण में, इतना महान चरित्र प्रदर्शित किया है रामायण में। फिर सीता देवी वहां बोलती हैं, देखिए सीता देवी क्या बोल रही है। सीता देवी बोलती हैं कि राम को पता है कि मैं परम पवित्र हूं। अयोध्या वासियों के कारण सीता देवी ऐसा नहीं सोच रही है कि अयोध्या वासियों की बात सुन के राम को भी मेरे ऊपर डाउट आ गया। सीता देवी ने ऐसा सोचा ही नहीं। सीता देवी क्या बोले हैं कि मैं जानती हूं कि राम ये जानते हैं। देखिए, मैं जानती हूं कि राम ये जानते हैं कि मैं परम पवित्र हूं, उनके लिए डिवोटेड हूं, और राम मेरा हमेशा भला चाहते हैं, और वही मेरे पति हैं, वही मेरे मित्र हैं, वही मेरे गुरु हैं, और उन्होंने जो ये कार्य किया है कुछ ना कुछ सोच समझ के ऐसा कार्य किया होगा। इसमें आगे चल के कुछ ना कुछ संसार का कल्याण होने वाला होगा, इसीलिए लक्ष्मण तुम चिंता मत करो। जब सीता देवी को प्रॉब्लम नहीं है कि भगवान राम ने कुछ गलत नहीं किया, तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो सीता देवी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये पैराग्राफ पढ़कर
भी अगर किसी को ये पूरा पास टाइम समझ में नहीं आया तो फिर क्या कर सकते? इतना स्पष्ट है। क्या बोल रही है सीता देवी? मैं जानती हूं कि भगवान राम ये जानते हैं कि मैं परम पवित्र हूं, उनके लिए डिवोटेड हूं, और भगवान राम मेरा हमेशा भले के बारे में सोचते हैं। इसको बोलते हैं प्रेम, है ना। रूप गोस्वामी एक जगह प्रेम की परिभाषा बोलते हैं कि जिस संबंध को तोड़ने के लिए हजारों कारण भी आ जाएं, अपरेंटली जिस संबंध को तोड़ने के लिए हजारों कारण भी आ जाएं, लेकिन फिर भी वो संबंध बना है, तो वो होता है प्रेम। ऐसा नहीं होता है कि थोड़ा सा बात हो गया बस बात कोर्ट केस हो गया, अलग हो गया, है ना। आजकल लोग ये सहनशीलता जैसा कुछ बचा ही नहीं है, सहनशीलता जैसा कुछ भी नहीं, धैर्य जैसा कुछ बचा ही नहीं है। इसीलिए छोटे अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट समझते हैं कि थोड़ा कुछ हो जाए बस उसमें ही सब खत्म, है ना। यहाँ सीता देवी को अकेला छोड़ा जा रहा है, सोचिए आप, गंगा नदी के किनारे अकेले छोड़ा जा रहा है, और कब बताया जा रहा है? यहाँ बताया जा रहा है। और उसमें भी सीता देवी क्या बोले, इसीलिए क्या है, सीतायाम महितम चरित। रामायण क्या है? भगवान राम का गुणगान है, लेकिन उससे अधिक क्या है, सीता माता का गुणगान। सीता देवी के चरित्र को प्रकाशित करने के लिए रामायण बताई गई। फिर लक्ष्मण जी सीता माता के चरण स्पर्श करते हैं, अपना सिर सीता माता के चरणों में रख देते हैं, और सीता माता की परिक्रमा करते हैं, और परिक्रमा करने के बाद नाव में बैठते हैं, नाव में बैठकर फिर वापस चले जाते हैं। और सीता देवी जब तक वो अयोध्या का रथ था तब तक रथ की तरफ देखती रहती हैं, और जब रथ पूरी तरह से गायब हो जाता है और सीता देवी बहुत दुखी हो जाती है। और सीता देवी और लक्ष्मण जी भी जब देखते हैं सीता माता को कि सीता देवी को मैं ऐसे अकेले, जिनकी उन्होंने 13 वर्ष तक सेवा किया, दिन रात सुबह शाम, दिन रात हर समय सेवा किया, हमेशा उसके लिए तत्पर है, आज उनको ऐसा इतना भारी काम करना पड़ रहा है कि सीता देवी को अकेले असुरक्षित, वो भी नदी के किनारे वहां पर छोड़ना पड़ा। तो लक्ष्मण जी क्या हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। और फिर वहां पर अभी क्या होता है, वाल्मीकि मुनि को ये पता चलता है, अभी जो इस काव्य को लिख रहे हैं वो अपने बारे में यहाँ पर लिखना चालू करते हैं कि ऐसी परिस्थिति में सीता देवी क्या होती है, अभी वाल्मीकि मुनि के आश्रम में आती, अपने आप को एक थर्ड पर्सन की तरह रखते हैं। तो ये पूरा पास्ट टाइम होता है। अब इसमें हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और डिटेल में जाएंगे। तो जब लक्ष्मण जी वापस आ जाते हैं और सुमंत्र वापस आ जाते हैं अयोध्या, तो एक दिन आता है, लक्ष्मण जी ऐसे जोर जोर से रो रहे होते हैं, अपना रोना वो रोक नहीं पाते कि ऐसे कैसे हो गया, ऐसी घटना यहाँ कैसे हो गई, मैं आज तक समझ नहीं पा रहा हूँ ऐसा हुआ क्यों। और सुमंत्र से पूछते हैं कि ऐसा कैसे हो गया कि सीता देवी पर ऐसा आरोप लगाया गया, सीता देवी को छोड़ के जाना पड़ा। तो सुमंत्र एक घटना बताते हैं। सुमंत्र बताते हैं जब भगवान राम, सीता देवी और लक्ष्मण जी वनवास में थे, तो एक दिन 12 वर्ष जो 14 वर्ष में एक वर्ष में चतुर्मास पड़ा था, और उस चतुर्मास में दुर्वासा मुनि आए थे। दुर्वासा मुनि ने अयोध्या आए थे, तो वशिष्ठ मुनि ने दुर्वासा मुनि से पूछा कि जो राम है उनका आगे का जीवन कैसे होने वाला है, ये आप बताइए। ये किसने पूछा? वशिष्ठ मुनि ने दुर्वासा मुनि से पूछा, और वहां पर सुमंत्र भी थे, सुमंत्र भी वहां पर खड़े थे। तो दुर्वासा मुनि बताते हैं कि एक समय की बात है कि देवताओं में और असुरों में आपस में युद्ध हुआ था, और जब युद्ध हो रहा था तो असुरों ने क्या किया, भृगु मुनि की पत्नी का आश्रय लिया, और भृगु मुनि की पत्नी ने असुरों को आश्रय दिया। तो जब भगवान विष्णु ने देखा
कि असुरों को कैसे आश्रय दिया है, तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से भृगु मुनि की पत्नी का गला काट दिया, है ना। तो जब भृगु मुनि वहां पर आए तो भृगु मुनि ने देखा कि ये कैसे हो गया, मुझे अपनी पत्नी से अलग कर दिया है। तो भृगु मुनि ने श्राप दिया कि आपको भी जब आप मनुष्य के रूप में आओगे तो आपको वही पीड़ा सहन करनी पड़ेगी जो आज मुझे हो रही, आपको भी अपनी पत्नी से अलग होना पड़ेगा, है ना। तो भगवान विष्णु तो सुखी सुखी मतलब खुश होकर वो श्राप को एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना। और फिर दुर्वासा मुनि बताते हैं वशिष्ठ मुनि को कि जो राम है वो क्या है, साक्षात विष्णु है, और सीता देवी क्या है, साक्षात महालक्ष्मी, इनको कभी अलग नहीं किया जा सकता। फिर भृगु मुनि बोलते हैं कि मैं अपना श्राप वापस लेना चाहता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भगवान विष्णु बोलते हैं कि कोई चिंता की बात नहीं है, अभी तुमने दे दिया है, वो एक मेरी लीला होगी, लीला का भाव होगा। जैसे बताया जाता है ना कि जैसे जंगल में आग लगी है ना, किसी जंगल में आग लगी है और आंधी चली तेज, तो क्या होगा, वो अग्नि बहुत तेजी से बढ़ेगी और तेज हो जाएगी। उसी तरह से भगवान राम और सीता देवी में जो प्रेम है, जब वो अपेरेंटली अलग होंगे तो प्रेम क्या हो जाएगा, और तीव्रता से और बढ़ जाएगा, जिसको बोलते हैं लव इन सेपरेशन, विरह में प्रेम। तो वो भगवान राम का सीता माता के प्रति और सीता माता का भगवान राम के प्रति प्रेम की जो पराकाष्ठा है और बढ़ जाए, उसके लिए भगवान ने ये लीला की, ये इसका आंतरिक कारण। अब बाह्य कारण क्या है कि भृगु मुनि का श्राप मिला था, इसीलिए ऐसा उन्होंने किया। फिर भगवान राम ने सीता देवी को कभी भुलाया नहीं। जब भगवान राम को ये पता था कि सीता देवी अभी बालकों को जन्म देने वाली है, तो उस समय उन्होंने क्या किया, शत्रुघ्न को वाल्मीकि मुनि के आश्रम में भेजा, है ना, कि अभी मेरे पुत्रों का जन्म होगा तो परिवार का कोई सदस्य वहां पर होना चाहिए। तो भगवान राम ने लवणासुर को मारने के बहाने से, लवणासुर को मारना तो एक्सटर्नल रीजन, आंतरिक रीजन क्या है कि वाल्मीकि मुनि के आश्रम में कोई वहां पर होना चाहिए, तो शत्रुघ्न जी को वाल्मीकि मुनि के आश्रम में भेजा। और जो भी जन्म के समय के संस्कार होते हैं शत्रुघ्न ने स्वयं वहां पर किए, है ना। फिर आगे इसमें आता है कि वाल्मीकि मुनि ने जो लव और कुश हैं उनको बहुत उनकी, है ना, जैसे जैसे पांडव थे, पांडवों को किन्होंने बड़ा किया था, भीष्म पितामह, है ना, उनके पिता नहीं थे तो भीष्म पितामह ने बड़ा किया। तो जो भीष्म पितामह के सारे गुण थे वो सारे पांडवों के अंदर थे, और पांडवों में वो गुण इतने अधिक थे कि जब युद्ध होने वाला होता है कुरुक्षेत्र का, तो अर्जुन क्या सोचते हैं कि युद्ध करने की जरूरत क्या है, कोई इतना बुरा थोड़ी हो सकता है। मतलब कौरवों ने, दुर्योधन और कंपनी ने उनके साथ इतना सब कुछ किया, फिर भी अर्जुन क्या सोच रहे हैं कि दुर्योधन इतना बुरा भी नहीं है, युद्ध करने की क्या जरूरत है। क्या इस तरह से उनका परवरिश हुआ है, इस तरह से बड़े हुए हैं कि उनके अंदर दुर्योधन के लिए भी द्वेष नहीं आ रहा, दुर्योधन को भी क्षमा करने के लिए तैयार है। युधिष्ठिर महाराज भी कौरवों को क्षमा करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो ऐसे वातावरण में रहे। तो भगवान राम ने लव कुश के लिए जो सबसे अच्छे से अच्छा वातावरण हो सकता है वहां पर उन्होंने छोड़ा। तो वाल्मीकि मुनि ने उनको लव कुश को बढ़ा किया, और 12 साल की उम्र में उन्होंने पूरी रामायण सीख लिया। लव कुश ने 12 साल की उम्र में पूरी रामायण को सीख लिया। तो रामायण को सीखने के पश्चात अब क्या होता है, जो लव कुश होते हैं वो आते हैं अयोध्या। और अयोध्या क्यों आते हैं, भगवान अश्वमेध यज्ञ करने वाले होते हैं, पहला अश्वमेध यज्ञ करने वाले थे। और जब लव कुश वहां पर आते हैं तो अलग अलग जगह पर रामायण गाना प्रारंभ करते हैं। तो भगवान राम के पास ये समाचार पहुंचता है, और भगवान राम उन लव कुश
को देखते हैं तो उनको देखकर ऐसा है ना, एक लीला बाह्य चलती है, एक लीला आंतरिक चलती है ना, दोनों स्टेज पे चलती है। तो भगवान जब लव कुश को देखते हैं तो भगवान सोचते हैं तो ये तो मेरे जैसे दिख रहे हैं और ये सीता देवी की तरह दिख रहा है। इस तरह से वो लव कुश को देखते हैं और भगवान ऐसे मोहित हो जाते हैं लव कुश के लिए। अब लव कुश को बोलते हैं कि अभी आप आइए और यहाँ पर रामायण को सुनाइए। तो जिस तरह से लव कुश के बारे में नहीं है, जैसे भगवान राम और सीता माता के लिए अयोध्यावासी क्या है, बच्चे के समान। तब बच्चा कोई गलती करता है तो माता पिता क्या करते हैं, कभी कान पकड़ते हैं है ना, कभी फटकार लगाते हैं और उनको सही दिशा देते हैं। तो अयोध्या वासियों को सही दिशा देने के लिए, अयोध्या वासियों के मन में या वचन से जो अपराध हुआ है उसको ठीक करने के लिए भगवान सोचते हैं कि लव कुश आए और रामायण का पाठ करना चालू करें और सारे अयोध्यावासी यहाँ पर सुने, जिससे उन्होंने अपने माता और पिता के प्रति जो अपराध किया है वो सही आ जाए। सोचिए कितना भगवान कितना बृहद सोचते हैं, कितना दूर का सोचते हैं ना। तो फिर लव कुश वहाँ पर आते हैं और लव कुश रामायण को सुनाना प्रारंभ करते हैं। जब रामायण पूरी होती है तब पता चलता है कि वाल्मीकि मुनि के शिष्य हैं। फिर वाल्मीकि मुनि सीता देवी को अपने साथ में लेके आते हैं और इसमें बताया गया है, भगवान वहाँ बोलते हैं कि सीता देवी की पवित्रता अगर वाल्मीकि मुनि कुछ शब्द ही बोल देते हैं कि सीता देवी पवित्र है तो मुझे स्वीकार, मुझे स्वीकार। अगर वाल्मीकि मुनि बोलते हैं, अभी सारे अयोध्या वासियों के बीच में कैसे भगवान फिर से पवित्रता को स्थापित करते हैं, सीता देवी का ग्लोरीफाई करते हैं। तो वाल्मीकि मुनि अगर बोलते हैं तो उसको स्वीकार कर लो। तो वाल्मीकि मुनि बोलते हैं कि सीता परम पवित्र है। उसके बाद भगवान राम बोलते हैं कि सीता एक बार तुम और पवित्रता का वो क्या बोलते हैं, परीक्षा एक बार और दे दो, सबके सामने दे दो है ना, एक बार और दे दो, उसके बाद देने की जरूरत नहीं है। तो सीता देवी, अभी देखिए वाल्मीकि रामायण में क्या है, सीता देवी बोलती हैं कि पृथ्वी देवी आप मुझे स्थान दें जिससे मैं पृथ्वी के अंदर चली जाऊं, अगर दो चीज हुई है। क्या बोलती है सीता देवी कि ये जो पृथ्वी है वो बीच से क्या बोले, टुकड़े होना नहीं बोलेंगे, फट जाए, पृथ्वी देवी बीच से फट जाए और मैं उसमें प्रवेश कर जाऊं, अगर दो चीज हुई। क्या कि मैंने अपने जीवन में भगवान राम के अलावा किसी से प्रेम नहीं किया है, भगवान राम के अलावा स्वप्न में भी किसी के बारे में नहीं सोचा है। पहला क्या हुआ कि मैंने अपने जीवन में भगवान राम के अलावा और किसी का सोचा नहीं है, स्वप्न में भी किसी के बारे में सोचा नहीं है। दूसरा, और ये भगवान राम जानते हैं, ये बात भगवान राम जानते हैं कि मैंने राम के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचा। पहली लाइन से क्या हुआ, पहली लाइन से क्या हुआ कि सीता माता क्या है, निष्पाप है, सीता माता निष्पाप है, निष्कलंक है, उनमें कोई दोष नहीं। और दूसरी लाइन से क्या हुआ कि कोई राम को दोष मत देना, क्योंकि राम तो ये जानते हैं, कोई राम को दोष मत देना आगे चल के, या मेरे जाने के बाद राम को कोई दोष नहीं देगा कि राम ये नहीं जानते थे, उन्होंने परीक्षा कराने के लिए मेरे साथ ऐसा किया। सोचिए, सीता माता वहां भी पहले लक्ष्मण जी को समझाया और सारी अयोध्या वासियों के सामने बोली कि राम भी ये जानते हैं। मतलब हमेशा के लिए राम के ऊपर कोई उंगली उठाएगा
उसकी लेश मात्र भी सीता माता ने उसको हटा दिया, क्योंकि जो मेरा राम के प्रति भाव है वो राम जानते हैं, राम को पूरा विश्वास है। तो देखिए कितना इतना महान चरित्र सीता देवी का यहाँ पर बताया गया है। फिर उसके आगे क्या होता है कि भगवान क्षत्रिय है, राजा जो है अलग अलग यज्ञ करते हैं, समय समय पर अश्वमेध यज्ञ करते हैं। तो यज्ञ में पुरुष अकेले नहीं बैठ सकता, पति और पत्नी दोनों साथ में होना चाहिए। तो वहां के लोगों ने, अन्य ऋषियों ने कहा कि आप दूसरा विवाह कीजिए, आप दूसरा विवाह कीजिए, क्योंकि कोई भी अनुष्ठान आप अकेले अश्वमेध यज्ञ में नहीं बैठ पाएंगे। तो भगवान ने दूसरा विवाह नहीं किया और पूरे संसार को दिखाने के लिए सोने की सीता को बनवाया, और सोने की सीता को बनाकर अपने साथ में रखकर जितने आगे के यज्ञ थे सारे संपन्न किए। अगर भगवान को अपने मान सम्मान की इतनी इच्छा होती तो भगवान सोने की सीता अपने पास में क्यों रखते, क्योंकि फिर भी लोग सोच सकते थे। तो भगवान ने ये बताया कि देखो सीता क्या है, परम पवित्र है। और जब अंतिम समय आता है तो सीता माता भूमि देवी के साथ में चली जाती है। जब भगवान सारे अयोध्या वासियों को अपने साकेत धाम ले जाते हैं, तो ये वाल्मीकि रामायण में आता है कि भगवान राम अपने चतुर्भुज विष्णु रूप में आते हैं, और सीता देवी जो भूमि देवी के साथ में गई थी वो आती हैं, अपने दो रूप लेती हैं। एक है भूदेवी और एक है सुदेवी, श्री देवी। आप देखेंगे किसी विष्णु मंदिर में जाएंगे तो श्री देवी रहती हैं या भूदेवी होती है। तो सीता देवी अपने आप को दो में विस्तार करती हैं, श्री देवी के रूप में और भूदेवी के रूप में। अब भगवान विष्णु नारायण के साथ में दोनों जो लक्ष्मियां हैं साथ में जाती हैं। मतलब भगवान जब जाते हैं यहाँ से साकेत धाम वापस लौटते हैं तो सीता देवी को साथ में लेकर वो साकेत धाम जाते हैं। ऐसा नहीं हुआ कि सीता देवी वहां चलेंगे, भगवान राम वहां चलेंगे। तो पूरा जो ये पास टाइम है वो इसके लिए बताया गया है कि भगवान कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम है, कैसे धर्म का पालन करने के लिए इतना सेक्रीफाइस करते हैं, इतना त्याग करते हैं, है ना। लोग उनके चरित्र से आदर्श उदाहरण को सीखें, उसके लिए भगवान खुद कष्ट लेते हैं, और यहाँ तक कि अपने भक्तों को भी उन्हें कष्ट में रखना पड़ता है ना। और एक तरह से देखा जाए, कोई ऐसा नहीं बोलता है कि अयोध्यावासी ने ऐसा क्यों बोला, कोई ऐसा नहीं बोलता कि अयोध्यावासी ने क्यों बोला ऐसा। सब ये बोलते हैं कि भगवान राम ने ऐसा क्यों किया, है ना। मतलब सीता देवी का जो ब्लेम है भगवान ने अपने ऊपर ले लिया पूरा, आने वाले समय के लिए पूरा। सब भगवान राम को ही गलत बोलते हैं, आज भी भगवान राम को गलत बोलते हैं कि भगवान तो स्त्री विरोधी थे, भगवान ने ऐसा किया, है ना। तो हम देख सकते हैं कि सीता माता का जो अपमान वहां पर हो रहा था वो पूरा भगवान राम ने अपने ऊपर शिफ्ट कर लिया। और देखिए क्या स्थिति था कि जब लक्ष्मण जी सीता देवी को वापस छोड़ के आए गंगा नदी के किनारे, सुबह हुई, कोई भी अयोध्या वासी, कोई भी मिनिस्टर भगवान के पास में ये बोलने नहीं आया कि हमसे गलती हो गई, कोई बोलने नहीं आया, या आप दुखी होंगे, कोई भी उनके पास में ये बोलने नहीं आया। तो सोचिए भगवान को कितनी पीड़ा हुई होगी कि अयोध्या वासियों के पालन के लिए, मतलब राजा क्या है, परिपालन मतलब पूरी तरह से 24/7 अवेलेबल है राजा, ऐसी स्थिति है जो अयोध्या वासियों के लिए हमेशा अवेलेबल है, हमेशा उनके साथ में है। वो उनमें से एक भी कोई उनसे पूछने नहीं आया कि आप सीता देवी को वापस ले आओ। तो भगवान राम को कितना कष्ट सहना पड़ा होगा, है ना।
तो और जैसे कि मैंने कुछ शुरू में बताया था कि भगवान इसको इग्नोर कर सकते थे। दूसरा है, भगवान क्या करते, भरत को राजा बना देते, खुद सीता देवी जंगल चले जाते, ऐसा भी कर सकते थे। आज कलयुग के लॉजिकल लोग तो ऐसे ही सोचते हैं, भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया। तीसरा ऐसा भी हो सकता था कि राज छोड़ देते, भरत को राजा बना देते और खुद वहीं अयोध्या में रहते, ऐसा भी हो सकता था ना। इतना भी क्या एक्सट्रीम में जाने की जरूरत है, इतना भी करने की क्या जरूरत है। तो अगर पहला ऑप्शन है कि भगवान इग्नोर कर देते तो क्या होता, या दंड दे देते, जिसने ये बोला, जिस धोबी ने बोला उसको दंड दे देते या इग्नोर कर देते, तो क्या समस्या होती आगे चल के, भविष्य में क्या समस्या होती। क्या? हाँ आप, हाँ ठीक है, आदर्श स्थापित नहीं हो पाता। और बोलने वाले तो 100 मुंह होते हैं ना, किस किस का बंद करेंगे, किसके बंद करेंगे, एक का बंद करेंगे, दो का बंद करेंगे। इसीलिए उन्होंने अपने आदर्श उदाहरण से बताया। अभी धोबी को मार देते तो बात तो और बढ़ जाती, देखो ये सही सही बोल रहा था धोबी, इसीलिए मार दिया, सही बात है। तो इग्नोर भी नहीं कर सकते थे उसको, बात को दबा भी नहीं सकते, क्योंकि बोलने वाले तो बहुत लोग होते हैं, किस किस को बोलते, ठीक है, इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरा है, सीता देवी को साथ में लेके चले आते और भरत जी को वही राजा बना देते। क्या? ठीक है, हाँ सही बात। हाँ, इतना अपने पत्नी से इतना इतना स्नेह है, इतना आसक्ति है कि राज्य को छोड़कर पत्नी के साथ चलेगा, है ना। प्रश्न है क्या? हाँ यस, वो सीता माता की पवित्रता फिर से वो प्रकट नहीं होते, और सब वैसे ही विचार सोचते हैं। और वो दोनों यहीं रहते, अयोध्या में रहते, भरत को राजा बना देते, भरत जी राजा बन गए, तो क्या समस्या थी। तो भी आगे आने वाली जनरेशन के लिए कोई उदाहरण प्रस्तुत नहीं होता, है ना। तो उनके लिए एक ही उपाय था कि उनको सीता माता को अपने से दूर करना, और कोई उपाय नहीं था। तो ये बहुत ही, बोल सकते हैं बहुत ही गहरी लीला है, बहुत ही डीप है ना। इसको केवल ऐसे चलते चलते पढ़ना, चलते चलते सुनना, कोई मूवी देख लेना, कोई सीरियल देख लेना, कमेंट पास कर देना, ऐसे इसको नहीं समझ सकते, क्योंकि भगवान भगवान बहुत गहरे हैं। तो भगवान की लीला भी क्या होती है, बहुत गहरी होती है। भगवान जो भी निर्णय लेते हैं बहुत बहुत सोच समझ के लेते हैं, बहुत सोच समझ के लेते हैं। ऐसे नहीं लेते हैं कि मनमानी आए तो वो कर लिया, मनमानी आए तो वो कर लिया, ऐसा नहीं होगा, है ना। इसलिए भगवान है। और हालांकि कंप्लीट हो चुका है, कुछ पॉइंट इसमें रह गए, ठीक है। तो अभी ये लीला लगभग लगभग समाप्त हो गया।